एक नए खतरे की बात करते हैं, एक नए तरह के आतंक की बात करते हैं। ये आतंक भले ही हमें आंखों से नजर न आए, लेकिन इससे होने वाली तबाही हम सब कुछ वर्षों पहले न सिर्फ देख चुके हैं, उसे महसूस कर चुके हैं। हो सकता है अभी या आपके जानने वाले कोई कोविड में इन्फेक्ट जरूर हुए हों। हम बात करें देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की। दरअसल क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए देश के टूरिस्ट प्लेसेस में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर टूरिज्म विभाग भले खुश हो, कारोबारी खुश हों, लेकिन एक्सपर्ट्स को चिंता सता रही है। डर इस बात का है कि कहीं सैलानियों की ये भीड़ कोरोना वायरस के लिए सुपर स्प्रेडर न बच जाए। तो ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते एक हफ्ते के अंदर लाखों लोग हिल स्टेशन पर और दूसरी जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। लंबा वीकेंड होने की वजह से ज्यादातर लोग क्रिसमस से पहले घूमने वाली जगहों की तरफ रुख कर चुके हैं। न्यू ईयर भी करीब है, ऐसे में सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बीते दिन मनाली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम नजर आया था, तो शिमला में भी सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस दौरान लगातार लोगों से जश्न के साथ सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन सैलानियों की इस भीड़ पर अपील का कोई खास असर नहीं दिख रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में हिल स्टेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर सिर्फ 72 घंटे के अंदर 3 दिन के अंदर 55,000 से भी ज्यादा वाहनों की एंट्री शिमला में हुई है। 65,000 से ज्यादा लोग लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे रिमोट एरिया की तरफ पहुंच गए। मनाली में तो 1 लाख से ज्यादा वाहनों की एंट्री दर्ज की गई है आधिकारिक तौर पर। मसूरी में भी सैलानियों की भीड़ है। होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह से भर चुके हैं। टूरिज्म पर निर्भर इन छोटे प्रदेशों के लिए ये आर्थिक लिहाज से भले ही अच्छी खबर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ों पर जुटने वाली भीड़ संक्रमण के लिहाज से बेहद खतरनाक यानी कि सुपर स्प्रेडर हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की पहली लहर के बाद जब लॉकडाउन में ढील दी गई, तो लाखों लोग घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर निकले। इसका असर दूसरी लहर में दिखाई दिया। उस वक्त एक एक दिन में संक्रमण के कई लाख मामले आ रहे थे और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। ऑक्सीजन वाली जो दिक्कत थी वो भी उसी समय हुई। जानकारों को डर है कि अगर इस बार भी लोगों ने सावधानी नहीं बरती, इसी तरह बेफिक्री के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाते रहे, तो इसके नतीजे खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है कोरोना का नया JN1 वेरिएंट, क्योंकि बीते कुछ दिनों से कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़े हैं। 25 दिसंबर तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 69 मामले सामने आए थे। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 34 मरीज अकेले गोवा में मिले हैं। टूरिस्ट प्लेस है कि भी बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 116 नए मरीज आए, जिनमें 3 मरीजों की मौत भी हुई। अब मौत वाले आंकड़े भी एक बार फिर से देश में आने लगे हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4170 हो चुकी है। यह आंकड़ा भले ही बहुत ज्यादा न लगे आपको, लेकिन पुराने अनुभवों को देखते हुए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि जश्न के साथ सावधानी बरतिए, ताकि आपकी पार्टी में कोरोना किसी अनचाहे मेहमान की तरह बिना बुलाए एंट्री न ले। और इस समझना होगा कि किस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो चिंता भी बढ़ जाएगी।